नमस्ते सर। जब हवा, पानी और खाना ही शुद्ध नहीं है तो बॉडी को कैसे बचाएंगे? बात सही है। इस समय की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम इस नेचर से 3 चीजें लेते हैं, फूड, ड्रिंक्स एंड ब्रीथ, और इनके लिए हमारे पास 3 चैनल हैं, प्राणव स्रोतस, उदकव स्रोतस और अन्नव स्रोतस। ये बाहर के नेचुरल या कॉस्मिक एलिमेंट्स हैं, वो बॉडी के एलिमेंट्स को बनाते हैं और वो वात पित्त कफ में और फिर धातुओं में, फिर आशयों में, फिर अवयवों में, फिर सेल्स में और फिर अनेक प्रकार के शारीर द्रव्यों में बदलते हैं, फिर उनको ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। लेकिन आपका प्रश्न सही है कि ये तीनों चीजें जो हमारा कॉस्मिक इनटेक है, जो नेचर से हम इनटेक कर रहे हैं, उसमें अशुद्धि जो है वो बड़े घातक स्तर पर पहुंच गई है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब पूरे विश्व में लगभग यही स्थिति है और खास तौर से कुछ विकासशील देशों में या अविकसित देशों में ये स्थिति और भी बुरी है। तो उनके पास में पूरा साधन नहीं है। जलवायु के इतने बुरे परिवर्तन हो रहे हैं कि जिसके कारण से इस वातावरण में अचानक ऋतु परिवर्तन हो रहा है और अर्बनाइजेशन इतना तेजी से हो रहा है कि फूड के लिए हमारे पास जमीन ही नहीं बची। जब कम जमीन है तो हम थोड़ी जमीन में ज्यादा से ज्यादा उपज करने के लिए भरपूर फर्टिलाइजर्स और इन सब का प्रयोग कर रहे हैं, और हम जो 1 हेक्टेयर में 100 किलो 200 किलो होता था, उस हेक्टेयर में हम 1 टन माल उगाने लगे। और अब ज्यादा से ज्यादा सब्जियां, ज्यादा से ज्यादा फल, बड़े से बड़े साइज के सब्जियां, फल, ये सब हम बनाने लगे हैं। बड़े साइज के अनाज के दाने, दाल के दाने, ये सब बनाने लगे हैं। तो ऐसे में वो फर्टिलाइजर्स, वो केमिकल्स हम उनका जो यूज कर रहे हैं और वो जो फसलें उसके कारण से ग्रो कर रही है, उन केमिकल्स के कारण से, तो वो शरीर में जा रहे हैं। अब वो फूड का जो सीड है वो भी हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया है, जीएम सीड कहते हैं उसको। अगर वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन के कारण से ज्यादा पैदावार दे रहे हैं या बड़ी साइज की चीज पैदा कर रहे हैं, तो वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन की प्रक्रिया भी शरीर में अपने जेनेटिक मॉडिफिकेशन को बदल देगी। और दूसरी तरफ उदक या फ्लूइड्स या ड्रिंक्स, इतने तरह के ड्रिंक्स बाजार में हैं, लोग पानी पीना भूल गए हैं और पानी को शुद्ध रखने का कोई उपाय नहीं है। कम्युनिटी वाटर सप्लाई होती है, एक सिंपल सा प्रोसीजर है कि उसको एक बार क्लोरीन से साफ कर दिया और उसको सप्लाई दे दिया, फिर घरों में आरओ लगा दिया और हम सप्लाई ले रहे हैं। तो जो हमारे पास में अनुशोधक या इस तरह की जो व्यवस्थाएं थी उनको कोई नहीं ध्यान दे रहा है, फिर उसका यूज भी कम कर रहे हैं। उसकी जगह हम दूसरे अल्टरनेटिव ड्रिंक्स जो है उनका ये प्रयोग करने लगे हैं, जैसे ब्रेवरेज का यूज करने लगे हैं या कोल्ड ड्रिंक्स के अनेक प्रकार आते हैं उनका यूज करने लगे हैं, जो ऑलरेडी किसी न किसी केमिकल या किसी न किसी सिंथेटिक प्रिपरेशन के साथ में है। उसमें हाई शुगर है, हाई साल्ट है, हाई केमिकल्स है और एल्कलाइंस भी है। तो ऐसी स्थिति में, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि खाना तो हम 2 बार लेते हैं, पानी दिन में 5-7 बार लेते हैं, लेकिन सांस तो 1 मिनट में हम 17-18 बार लेते हैं। और इस तरह से हम जितनी सांस ले रहे हैं उतने उस एयर में जो पोल्यूशन है, उसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो आप देखते होंगे कि अब 300-400 की बजाय 1000 पर पहुंच गया है कई शहरों में। तो उस एयर क्वालिटी इंडेक्स को जो हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये स्थितियां तो बहुत विकट है। लेकिन संयोग से अब हमें इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा। इस पर हमें अपने आप को जो गवर्नमेंट सप्लाई है या जो म्युनिसिपल सप्लाई है उससे निर्भर नहीं रह करके हमें अपने आप को बचाना पड़ेगा। हमारी बॉडी में 70% वाटर है, अगर पानी ही वीक हो गया तो एनर्जी कैसे आएगी सर? देखिए, ये फ्लूइड या ड्रिंक्स, इन सब को जो इम्प्योरिटी है वो केमिकल से बचाने की बजाय कुछ हर्बल से हम उसको हर्बल टी के रूप में लें। बहुत साधारण सी मेडिसिन हैं जो घर में अवेलेबल हैं। जीरा है, धनिया है, सौंफ है, दालचीनी है, लौंग है, इलायची है, तेज पत्ता है, ये सब मसाले घर में अवेलेबल हैं। और उसके अलावा थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे तो मंजीठ भी मिल जाएगी, और बहुत सारी कोशिश करेंगे तो हमें और भी वाटर प्योरीफाइंग मेडिसिन जो है वो हमें मिल जाएगी। तो इन सब मेडिसिन का एक डिकॉक्शन बहुत लाइट
मात्रा में लेना चाहिए और वो ही दिन भर पीना चाहिए जिसमें हम उस वाटर के, उस पोल्यूशन से, उस फ्लूइड के जो एडल्ट्रेशन से हम बच सकें। और वो एडल्ट्रेटेड जो है ऑलरेडी जो हमारी बॉडी में है वो फ्लश आउट हो सके। तो इसके लिए हमारे पास चरक के टाइम से कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी कि उसको त्रिफला के पानी से या विजयसार के पानी से या मधुदक से या और कई प्रकार के जड़ी बूटियों के पानी के साथ में या सड़ंग पानी से या मुस्ता के पानी से, इनको चंदन के पानी से, हमारे यहाँ केरल में आज भी जो ट्रेडिशनल होटल्स हैं उनमें भी वो मेडिकेटेड वाटर ही सप्लाई किया जाता है। तो ऐसे पूरे देश में या कम से कम हर एक इंडिविजुअल को लर्न करना पड़ेगा, डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ ड्रग्स आई शुड यूज फॉर द वाटर डिकॉक्शन टू एलिमिनेट माय लिक्विड वेस्ट। लोग बाग अभी बाजार में 3-4 हज़ार रुपए की एक आधा लीटर की वाटर बोतल मिल रही है। कोई कहता है O2 रिच वाटर है, कोई कहता है ओजोन वाटर है, कोई कहता है कि ये इस तरह का मिनरल वाटर है। तो जब इतने सारे ऑलरेडी वाटर्स अवेलेबल हैं और इतने महंगे वाटर भी लोग ले रहे हैं, तो हर एक इंडिविजुअल को अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना पर्सनलाइज एक वाटर ट्रीटमेंट खुद करना चाहिए और हर एक घर में करना चाहिए। अगर वो हर घर में 2-3 तरह के वाटर भी होते हैं तो उनका प्रयोग करना चाहिए। पेट भर रहा है पर क्या बॉडी नरिश हो रही है? देखिए, पेट भरना और संतर्पण होना ये दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग है। पहली बात तो ये है कि वो जो फूड है वो अगर कंटामिनेटेड है, किसी तरह का असात में है या किसी तरह का उसमें कोई एक्स्ट्रा केमिकल या टॉक्सिन है, तो वो बॉडी किसी भी तरह से उसको एडॉप्ट नहीं करेगी। तो फूड वही एडॉप्ट होगा इस बॉडी में, वही एडॉप्ट होगा जो उस सेल के लाइफ के लिए यूजफुल है। और अगर वो एडॉप्ट नहीं होगा, सेल से बाहर पड़ा रहेगा, तो अल्टीमेटली ये ट्यूमर्स और सिस्ट और पेरेन्काइमल लॉस और ये बहुत तरह के एंडोथेलियल लॉस और एंडोक्राइन्स के लॉस और एंडोक्राइन्स के इंक्रीज और पीसीओडी और पीसीओएस, इस तरह की बहुत सारी हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी ये बहुत जल्दी होने वाली है। और इन सब से बचने के लिए आपको अब ये आवश्यक है कि अपने आप का एक निश्चित फूड आप अपना तय कर लें कि हमारे लिए बस इतना है और इसको हमने बेस्ट सोर्स से, जहाँ से प्योर मिल सकता है, वहाँ से मंगवाया है। स्वाद से बचा करके उन्हीं फूड्स में लिमिट करना पड़ेगा जो उसको शुद्ध रूप से मिल सकते हैं। जिसके बारे में उसको कोई भरोसा नहीं है कि ये शुद्ध होगा या नहीं होगा, उसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, चाहे वो कितना ही स्वादिष्ट हो और कितना ही प्रचलन में हो। और सर, जो एयर की इम्प्योरिटीज़ हैं उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो ये बात जो है वो पूरे विश्व समुदाय को समझने की बात है कि हमारा एयर पोल्यूशन क्यों हो रहा है, और इसके लिए कुछ काम कर भी रही हैं सरकारें, लेकिन वो इतने इनएडिकेट है कि उसका कोई बहुत अच्छा असर नहीं हो रहा है। अब इसके लिए एनजीटी जैसे एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बन चुका है, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के एडल्ट्रेशंस, लेकिन हमारे यहाँ जो जनता है वो इतनी अवेयर नहीं है कि उसको हर जगह कोई पालन कर सकता है। इसके लिए फिर वही बात मैं बताऊंगा कि इसको आपको पर्सनल लेवल पर आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। अपने घरों में एक भी पौधा लगाने की जगह बची नहीं, लेकिन फिर भी छत है, बरामदे हैं, बालकनीज हैं, उनमें कुछ ऐसे पौधे लगाइए जो एयर को प्योर करते हैं, एयर की इम्प्योरिटीज को एब्जॉर्ब करते हैं और पॉजिटिविटी देते। तो अभी मैं आपको कुछ पौधे बताऊंगा जो हमने अपने क्लिनिक के ऊपर छत पर घरों में चारों तरफ लगा रखे हैं। तो इनके बारे में बड़ा निश्चित है कि इन पौधों के कारण से उस घर के आसपास के कम से कम 100-200 मीटर के एरिया में एयर की प्योरिटी हो जाती है। तो अगर हर घर में ऐसा हो जाए तो फिर एयर की पोल्यूशन पर तो हम बहुत जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बाहर जाएंगे तो हमें मास्क का यूज करना पड़ेगा, या फिर हमें कोई अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है तो
ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन उसके लिए भी हमारे पास में एक दवा है अमृत धारा। अगर वो एक अकेली दवा रुमाल में भर करके जेब में रख लें तो उसके कारण से आपके आसपास का कम से कम 10 मीटर का एरिया वो एयर पोल्यूशन नहीं आपको कैच करने देगा। इसके अलावा जितने भी प्रकार के आपके घर में वेंटिलेशन है उनको प्रॉपरली वेंटिलेशन के लिए तैयार। अदरवाइज अनवेंटिलेटेड हाउसेज आर द स्मोक हाउसेज, और वो स्मोक हाउसेज इस पॉल्यूटेड एयर में कम से कम बच्चों को बहुत नुकसान। थैंक यू सर।